हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रेगनेंसी है वो कब होती है, कौन से दिनों में आप जब रिलेशन रखते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और ऐसे कौन से दिन होते हैं जिसमें आप कितना भी ट्राई कर ले बट आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो हम बात कर रहे हैं कि कौन से दिनों में प्रेगनेंसी होती है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है तो वही आपके प्रेगनेंसी का टाइम होता है। अब बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो ये नहीं जानती होंगी कि ओव्यूलेशन होता क्या है। इसमें मतलब डरने की कोई बात नहीं है, हम लोगों की भी यही कंडीशंस थी, बट धीरे धीरे नॉलेज आ जाती है। तो ओव्यूलेशन डे होता क्या है? ओव्यूलेशन डे ये होता है जिस दिन में आप अगर संभोग करते हैं तो वो दिन आपका मतलब प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, 98 to 99%। बाकी दिन ओव्यूलेशन डे के बाद आप मतलब जो संभोग करते हैं, साथ में रिलेशन रखते हैं, वो आपके प्रेगनेंसी उसमें नहीं हो सकती। तो ओव्यूलेशन डे होता क्या है, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले। तो ओव्यूलेशन डे जब आपके पीरियड होते हैं, तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेके आपको 20 डे तक, मतलब जिसको ओव्यूलेशन डे का नहीं पता लगता तो सिंपल सी ये चीज़ कर सकता है कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक उन्हें कंटिन्यू सेक्स करना है। और अगर कंटिन्यू नहीं हो सकता उनसे संभोग तो एक दिन गैप करके आप कर सकते हैं। तो पीरियड के 10वें दिन से लेके पीरियड के 20वें दिन तक 1 डे गैप कर करके आप संभोग रिलेशन साथ में रख सकते हैं। और जिन लेडीज को अपना ओव्यूलेशन डे पता लगाना है तो वो सिंपल सी बात है, अगर जिन महिलाओं का, जिन फीमेल का पीरियड अगर 28 डेज का है या 30 डेज का है या 32 डेज का है, उसको मतलब हाफ कर दीजिए। अगर 28 डे का है तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। और अगर जिसका 30 डेज का है उसका 15वें दिन ओव्यूलेशन होगा, और जिसका 32 डे का है उसका 11वें दिन ओव्यूलेशन होगा, और जिसका 34 डे का है उसका 12वें दिन ओव्यूलेशन होगा। 40 दिन तक अगर आपके पीरियड आते हैं तो आपके पीरियड बिल्कुल रेगुलर, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। बट अगर 40 डे से ऊपर आपके पीरियड जाते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। क्योंकि जब पीरियड टाइम पे नहीं आते, 2 मंथ्स के गैप पे आ रहे हैं, 3 मंथ्स के गैप पे आ रहे हैं, बिना मेडिसिन के आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है। तो इसमें आती है जैसे पीसीओडी, सबसे ज़्यादा मतलब कॉमनली इस समय बहुत ज़्यादा लोगों में, बहुत ज़्यादा महिलाओं में पीसीओडी की बीमारी जो है पाई जा रही है। 90% फीमेल जो है पीसीओडी की शिकार हो चुकी हैं। पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हैं, और पीसीओडी अगर जब हो जाए तो उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीसीओडी के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, और मैं अपनी पीसीओडी की जर्नी भी जो मेरी रही है उसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। पीसीओडी बहुत ही ज़्यादा बॉडी को अंदर से ख़त्म कर देने वाली चीज़ है, और वो भी अपनी गलती से, हम अपनी गलती से ही करते हैं ऐसा। तो अभी तो मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बट अभी मैं जो बात कर रही हूँ ओव्यूलेशन डे की बात कर रही हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे, मान लीजिए आपके पीरियड आए थे, 1 तारीख को आपके पीरियड आ गए, और आपके पीरियड ख़त्म हो गए, मान लो किसी के 3 दिन में हो जाते हैं, किसी के 4 दिन में हो जाते हैं, और किसी के हफ्ते भर भी रहते हैं। तो जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके 10वें दिन से, यानी 10 तारीख से लेके आपको 20 तारीख तक संभोग करना है। इस 10 दिन के अंदर आपको रिलेशन रखना है। कंटिन्यू रिलेशन नहीं रख सकते तो 2 से 3 दिन, 1 से 2 दिन गैप करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है तो 3 डेज भी गैप करके आप अगर संभोग करते हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके हस्बैंड में तो आप 1 डे गैप करके ही करें, या तो कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप समझ लिया ओव्यूलेशन डे। पीरियड के 28 दिन की जिनकी साइकिल्स है वो 14वें दिन अपना रिलेशन रखें तो उनका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं,
आप 10 दिन के बीच में संभोग रखते रहे, और नहीं तो आप 13वें, 14वें, 15वें और 16वें दिन आप संभोग कर सकते हैं। और जिनका 30 दिन का साइकिल से उनका 15वें दिन ओव्यूलेशन हो, तो वो 14 तारीख से 14वें, 15वें और 16वें और 17वें दिन रख सकते हैं। तो ऐसे ही 1-2 दिन पीछे से लेके आगे तक आप करके अपना ओव्यूलेशन डे भी ट्रैक कर पाएंगी और प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाएंगी। इससे कि क्योंकि बहुत सी लेडीज़ हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता कि उनका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, उन्हें कब संभोग करना चाहिए। वो सोचते हैं हमसे हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे। तो यही छोटी छोटी गलतियां आप कर देती हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। और ओव्यूलेशन डे के बारे में बता दिया मैंने। और बाकी आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।